सऊदी की तरफ से जारी की गई है चेतावनी। कहा है कि हज को राजनीति की जगह नहीं बनने दिया जा सकता है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, हज के लिए दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुसलमान इस समय सऊदी अरब पहुंचे हैं। हज यात्रा के दौरान राजनीतिक नारेबाजी या संकेतात्मक प्रदर्शन के कुछ मामले भी सामने आए हैं। इस पर सऊदी अरब की सरकार ने नाराजगी भी जताई है। सऊदी सरकार की ओर से कहा गया है कि वार्षिक हज यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, न कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का मंच। ऐसे में यहाँ आए हाजी धार्मिक अनुष्ठान पर ही ध्यान दें। सऊदी सरकार की ओर से एक बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया भर के मुसलमान गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान की निंदा कर रहे हैं। इसे देखते हुए सऊदी अरब ने हज को राजनीतिक विरोध के मंच की तरह इस्तेमाल करने के प्रति आगाह किया है। देखिए, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब हज मंत्री तौफीक अल राबिया ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हज इबादत के लिए है, ना कि राजनीतिक नारेबाजी करने की जगह। हज पर आए लोगों को इससे बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हज यात्रा इबादत, शांति और आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। ऐसे में उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हज यात्रा राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल ना हो। सऊदी मिनिस्टर अल राबिया ने कहा कि हमने नियमों के उच्च स्तर पर पालन के लिए काम किया है। इस साल सऊदी सरकार हज यात्रा के दौरान राजनीतिक बैनर उठाने या नारे लगाने के किसी भी प्रयास पर प्रतिबंध लागू करने का विचार कर रही है। इस साल के हज के लिए रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी की सरकार ने बेहतर सुविधा देने की बात कहते हुए नियम बदले हैं कई सारे, जिससे एक तरफ हाजियों की सुविधा होगी तो चूक होने पर मुश्किल का भी सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों के लिए सख्ती करते हुए घोषणा की है कि बिना परमिट के लोगों को हज करने पर 50,000 रियाल यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 11 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने इस साल पवित्र स्थलों में एंट्री देने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए आधिकारिक तौर पर निःशुल्क कार्ड भी लॉन्च किया है। निःशुल्क कार्ड सभी हाजियों को दिया जाएगा ताकि फर्जी तरीके से किसी को पवित्र स्थलों में एंट्री करने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, मक्का में एंट्री के लिए भी परमिट की ज़रूरत होगी। बिना परमिट मक्का में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई हो। अगर आप सऊदी अरब में हज करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी राजनीतिक बातों में ना पड़े, नहीं तो आप पर ये भारी पड़ सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।